स्कीना मैरिंग ओनली 15 के यूएसडी में बनी ये एक बहुत ही लो बजट हॉरर मूवी अभी मेरे इस वीडियो के स्क्रिप्टिंग के वक्त ये अपने बजट का 70 टाइम्स रिवेन्यू अर्न कर चुकी है एंड ये प्रॉफिट अब भी बढ़ता ही जा रहा है। मूवी का बजट इतना कम होने के बावजूद भी लोगों द्वारा इस मूवी को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि ये मूवी हमें हमारे बचपन में फियर को लेकर जो एक परसेप्शन बनी हुई थी, जिन चीज़ों को लेकर हम हमेशा से डरा करते थे, ये मूवी सेम उसी फीलिंग ऑफ फियर को एक बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से हमें फील कराती है। बेसिकली मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करती है दो छोटे बच्चों पे, केविन एंड केली। अब बचपन में एक बहुत ही डरावने सपने को देखने के बाद वो भी आधी रात के वक्त कोई छोटे से बच्चे क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो तुरंत अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे। लेकिन अपने पेरेंट्स के बेडरूम में जाने के बाद वे पाते हैं कि उनके मॉम और डैड असल में वहाँ पे कहीं भी मौजूद नहीं होते हैं, और साथ ही वो ये भी पाते हैं कि उनके घर में मौजूद जितने भी दरवाजे और खिड़कियाँ थे वे भी अचानक से पूरी तरह गायब हो चुके थे। मूवी की मिनिमम सोर्स ऑफ लाइट जो कि सिर्फ एक टॉर्च या फिर बस एक टीवी स्क्रीन से ही आ रहा होता है, इसके वजह से मूवी के हमें मोस्ट ऑफ द शॉट्स बहुत ही ज़्यादा डार्क नज़र आते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि इस मूवी की कमी है, असल में ये मूवी एक डार्क एटमॉस्फेयर को क्रिएट इसलिए करती है ताकि हम इस मूवी के हर एक फ्रेम को काफ़ी ध्यान से ऑब्जर्व कर सकें। चीज़ों को काफ़ी धुंधले तरीके से दिखाना और फिर बाद में किसी भी एक चीज़ को अचानक से मूव करते हुए दिखाना, ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होता है। और एक बच्चे के लिए अक्सर अंधेरा ही उसके डर का सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि उस अंधेरे के बीच में उस टाइम वो इमेजिन करने लगता है कि शायद उस अंधेरे में कोई तो मॉन्स्टर मौजूद है। एंड यही जो फीलिंग ऑफ फियर है ये पूरी मूवी हर एक सीन में हमें फील कराती है। बेसिकली एक डार्क एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए ये मूवी बहुत ही बड़े स्केल पे वैसा कुछ भी नहीं करती है जैसा कि दूसरे मूवीज़ में हमने अक्सर देखा है, बल्कि यहाँ पे ये मूवी घर के ही बहुत ही सिंपल से चीज़ों को एक बहुत ही सिंपल वे में दिखा करके ये उस माहौल को क्रिएट करती है। जैसे कि एक डार्क हॉलवे को दिखाना, एक नाइट लाइट को दिखाना, सीलिंग लाइट फिक्सचर को दिखाना एंड बहुत ही सारे बिखरे हुए खिलौने को दिखाना। अब ये सारी चीज़ें हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए बिल्कुल पॉइंटलेस लगे, लेकिन घर के हर एक छोटे से छोटे डिटेल को दिखाना और फिर उन्हीं चीज़ों को एक ही जगह पे काफ़ी लंबे समय तक दिखाना, ये सारी चीज़ें मूवी में जानबूझकर ही किया गया होता है, क्योंकि इन चीज़ों को देखने के बाद ये हमारे माइंड में एक टेंशन, एक सस्पेंस को क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से अल्टीमेटली हम बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं जब ये मूवी एक्चुअल में हमें सोर्स ऑफ टेरर को दिखाती है। Dad? अब जिन्हें वाइट नॉइस साउंड्स के बारे में नहीं पता, तो बेसिकली ये साउंड्स की एक ऐसी टाइप है जिसमें हमें सभी तरह के फ्रीक्वेंसीज के साउंड्स एक्चुअल में सुनाई पड़ते हैं। जैसे कि मूवी में वुड क्रिक्स का सुनाई देना एंड उन बच्चों के विस्पर्स का सुनाई देना। मूवी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये सारे साउंड्स बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से यूज़ करी गई है अपने डार्क एंड क्रीपी एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए। और इसके साथ ही मूवी में चल रहे लगातार कार्टून्स की आवाज़ें, अगर आप एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये एटमॉस्फेयर वाकई बहुत ही ज़्यादा हॉन्टिंग होती है। मूवी की ग्रेनी सिनेमेटोग्राफी, मिनिमम साउंड्स, कंप्लीट डार्कनेस एंड बीच में चल रहे कार्टून्स, ये सारी चीज़ें मूवी में पर्पसफुल ही क्रिएट किया गया होता है ताकि आप उस हॉरर को फील करो जो कि एक बच्चे को फील होती है। क्योंकि इस मूवी की हॉरर आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो उससे नहीं आती है, बल्कि ये हॉरर आपके उस फीलिंग और पॉसिबिलिटीज से आती है जिससे आपको लगता है कि शायद उस अंधेरे में कोई तो मॉन्स्टर मौजूद है जो कि आपको देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मूवी का वो सीन आपको याद ही होगा जब केली को अपने पेरेंट्स के बेडरूम से एक आवाज़ आती हुई सुनाई देती है जो कि उसे अपने पास बुला रहा होता है, और फिर वो उसे कहता है कि वो अपने बेड के नीचे देखे। मूवी की ये सीक्वेंस कम्प्लीटली डार्कनेस से भरी हुई होती है और साथ ही बेड के नीचे देखने पर हमें उस जगह पे ना ही कोई डरा देने वाला मॉन्स्टर मिलता है, लेकिन फिर भी ये सीक्वेंस हम व्यूअर्स के लिए इतना ज़्यादा टेरिफाइंग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट कर देता है, जिससे हमें लगने लगता है कि शायद उस बेड के नीचे कोई तो मॉन्स्टर मौजूद है। और एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से ये सीन कितना ज़्यादा टेरिफाइंग हो सकता है, आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो।
अब मैंने ये सारी चीज़ें जो आपको बताई है, आपने नोटिस किया होगा कि इन सभी चीज़ों में साउंड्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि अचानक से नाइट लाइट का गिरना, खिलौनों का अचानक से बिखर जाना, प्लास्टिक फोन टॉय का अचानक से मूव करना एंड टीवी पे चल रहे कार्टून्स का अचानक से ग्लिच करना। ये सारे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कैसे साउंड्स के साथ एक सिंपल सी चीज़ भी कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग हो सकती है। अब अगर बात करें मूवी के कैरेक्टर्स की, तो केविन एंड केली, इन दोनों के चेहरे को मूवी में रेयरली ही दिखाया जाता है। इस पूरी मूवी में हम बस उन दोनों के विस्पर्स, अपने डर को खत्म करने और उनसे बचने के मासूम तरीके को ही सुन पाते हैं, जो कि यहाँ पे इस चीज़ को एम्फेसाइज करता है कि कैसे वे दोनों अपने फियर से डील करने के लिए अभी कितने ज़्यादा मासूम हैं। जैसे कि 911 पे कॉल करने के बजाय या फिर अपने मदद के लिए चिल्लाने के बजाय वे अपने फ्रीज़र से जूस के एक डिब्बे को निकालना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और देखा जाए तो ये टेक्निक पर्सनली मुझे तो काफ़ी पसंद आई, क्योंकि इस पूरी मूवी में उन बच्चों के फेसेस को ना दिखाना और सिर्फ विस्पर्स के ज़रिए ही बातें करना, ये हमें खुद को उस सिचुएशन पे होने का फील कराता है। मूवी में अपने पेरेंट्स को खोजने के वक्त उन दोनों का साइलेंटली विस्पर करना और फिर अचानक से केली के फेसलेस फेस को दिखाना, इन चीज़ों को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि मूवी की ये टेक्निक कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। आपको याद होगा इस मूवी का वो सीन जब केविन रिक्वेस्ट करता है कि वो टीवी पे कोई एक हैप्पी सा कार्टून देखना चाहता है, जैसे कि कोई दूसरा कार्टून देखने से उसकी ये नाइटमेयर खत्म हो जाएगी। लेकिन असल में मूवी की ये लाइन हमें फील कराने की कोशिश करती है कि कैसे वे बच्चे अब कितने ज़्यादा हताश और डर चुके हैं। वे एक नाइटमेयर में कम्प्लीटली ट्रैप्ड हो चुके हैं, जिसमें उन लोगों के सारे सामान और खिलौने गायब हो चुके हैं और वे चाह कर भी अब यहाँ से बाहर निकल नहीं सकते। ओवरऑल मूवी में यूज़ करे गए ये सारी टेक्निक्स इनफ है हमें अपने ही बचपन वाले टाइम में ले जाने के लिए। अचानक से आधी रात में उठ जाना एंड साइलेंट एटमॉस्फेयर को फील करना, अपने पेरेंट्स के अब्सेंस को फील करना, उस डार्क एटमॉस्फेयर में खुद को अकेला ट्रैप्ड फील करना और साथ ही ये भी फील करना कि उस अंधेरे में कोई तो मॉन्स्टर मौजूद है। ये हम सभी ने अपने बचपन में एक बार फील तो करा ही है। अल्टीमेटली ये मूवी हमें इसी नॉस्टैल्जिया वाले एक डार्क एटमॉस्फेयर को क्रिएट करके ये जिस तरह से हम व्यूअर्स को एक सेंस ऑफ फियर एंड एक हॉन्टिंग वाली फीलिंग के साथ छोड़ देती है, ये फीलिंग्स चाहकर भी हम व्यूअर्स कभी भूल नहीं सकते। वेल, तो इस मूवी को देखने के बाद आपका एक्सपीरियंस क्या था, इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताओ। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।